औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबसे पहले आज का तवील तरीन ब्रेक डाउन उस पर बात होगी और फिर निगरान वज़ीर आला के हवाले से जो इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस खड़ा होने जा रहा है उस पर बात करेंगे और मुल्क की मईशत के हवाले से उस पर भी बात करते हैं और बाकी सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की उस पर बात होगी। सबसे पहले तवील तरीन बिजली का ब्रेक डाउन जो अभी थोड़ी देर पहले आया है हमारे यहाँ, तो अभी बिजली आई है तो इसी वक्त आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस तवील तरीन ब्रेक डाउन के सिलसिले में खरबों रुपया का पाकिस्तान का जो है नुकसान हुआ, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और हॉस्पिटल्स, कम्युनिकेशन, मोबाइल, गर्ज के कोई चीज़ जो है वो एक्टिव नहीं थी, सब कुछ डेड था पाकिस्तान में। एक मुकम्मल किस्म का ब्रेक डाउन, इसे नाअहली कहा जाए, इसे टेक्निकल फॉल्ट कहा जाए, या ये मुसल्लत करदा लोग जो हैं इनको इसका नतीजा करार दिया जाए। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि एहसन इकबाल साहब का एक वीडियो बड़ा वायरल है। इमरान खान के दौर में ऐसी ही सूरत हाल पैदा हुई थी, टेक्निकल फॉल्ट का वो इशू था और उसमें ये कुछ उन्होंने कहा था कि मुसल्लत करदा लोग, ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुसल्लत करदा लोग, ये हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, ये इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ये मिस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये नाअहली है। तो ये सारा कुछ आप पर भी अप्लाई होता है। मेरा ख्याल है अगर ये वाकई टेक्निकल फॉल्ट था तो ये कहीं भी आ सकता है, इस पर नाअहली पर सवाल तो उठाया जा सकता है ना। तो फिर ये कि किसी मखसूस हुकूमत को टारगेट करना जो है वो भी जायज़ नहीं हो सकता है। आज आपका भी मसला हो, बहुत बड़ा मसला हो, तो इस पर तनकीद करना जो है वो जायज़ नहीं, मौके की तलाश में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए, मुस्बत सोचना चाहिए कि ये अगर फॉल्ट पैदा हुआ है, अब अपोजिशन में होते हुए भी उस चीज़ को ढूंढे कि ये क्यों हुआ, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचे, मुल्क की तरक्की के लिए सोचे, अवाम जिस कर्ब से गुजरती है उसके बारे में सोचे, बजाय ये कि आप तनकीद को सिर्फ तनकीद रखें और मसाइल को भूल जाएं। ये है अलमिया हमारे पाकिस्तान का। दूसरा जी, मोहसिन नकवी साहब ने रात के बड़ी जल्दी में, बड़ी अजरत में हल्फ उठा लिया। आज के दिन का इंतज़ार तो नहीं किया गया, जैसा कि सुबह सरहद वालों ने बड़ी खूबसूरत मिसाल कायम की। उन्होंने जो निगरान वज़ीर आला हैं उनकी तैनाती के लिए जनाब पिछले वज़ीर आला जो है सबका उनको गार्ड ऑफ ऑनर के प्रोटोकॉल के साथ रुखसत किया गया। कितना खूबसूरत जेस्चर है, बगैर वक्त ज़ाया किए उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। ये पंजाब में भी हो सकता था, मगर मोहसिन नकवी साहब एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल शख्सियत हैं जिनके बारे में कंफर्म था कि इन्होंने आना है। फैसल बाबरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहसन इकबाल, जावेद लतीफ़ और जितने भी राना सनाउल्लाह साहब, वो कह रहे थे मोहसिन नकवी ही आएंगे। भाई वो एक मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि बाकी नाम जो दिए गए वो कंट्रोवर्शियल नहीं थे, उन पे पीडीएम वालों को भी एतराज़ नहीं हो सकता था, इसलिए कि वो शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ अभी भी काम करें, कुछ पहले भी काम कर चुके हैं। बड़े ही वो काबिल लोग जो अमूर सल्तनत चलाने का तर्जबा रखते हैं, तो ऐसे तजर्बाकार लोगों को इग्नोर करके इनको लाया गया। तो जाहिर है कहा यह भी जाता है कि जहाँ पीडीएम और पीडीएम का वो था इनको लाने का, पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर, वहीं पर जो लोग इसके अलावा चाहते थे कि ऐसा निज़ाम लाया जिसमें इमरान खान का रास्ता रोका जाए, तो उसके लिए इनको तैनाती पे लाया गया। अब इनको प्लान क्या दिया गया है, इनको ज़्यादा ये जस्टिस तो नहीं देंगे ना परवेज़ लाई को इतने ऑनरेबल तरीके से। अगर ये ऐसा ही करते तो न्यूट्रलिटी शो होती, मगर शायद वो न्यूट्रलिटी शो करने के लिए कुछ इक़दामात उठाएं। उम्मीद तो है कि वो जो उन पर तनकीद होती है शायद वो इसको गलत साबित करे और वो कुछ ऐसे इक़दामात करें जिससे ये लगे कि वो न्यूट्रल हैं, वो पार्शल नहीं हैं। तो इस न्यूट्रलिटी को शो करने के लिए उन्हें अपने किरदार से साबित करना पड़ेगा। अब ये जो लोग पहले से प्लान था इनका लाना, तो उससे खदशात उभरते हैं। पीटीआई जो है वो भरपूर किस्म का इस वक्त मुज़ामत का इरादा रखती है। परवेज़ लाई साहब ले लें, इमरान खान साहब ले लें, वो अदालत से लेकर वो सड़कों पर भी कॉल दे चुके हैं। तो क्या एक तैनाती और कुछ मकासद के असूल के लिए जिसमें पीटीआई को जबरदूस करना है, अगले इलेक्शन जो है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अपनी जो मेजॉरिटी शो करने के लिए अगर उनको टास्क दिया गया है तो मुल्क को आप
जमहूरियत जमहूरियत की राह पर नहीं, जमहूरियत से डिरेल करने की तरफ लेके जा रहे हैं। जहाँ पीटीआई सड़कों पर होगी, क्या गिरफ्तारियाँ होंगी, तशद्दुद होगा, रास्ता रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा, तो वहाँ अमन नहीं होगा, वहाँ पर बहरानी कैफियत पैदा होगी। मुल्क पहले ही इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे यहाँ महंगाई देख लें, डॉलर जो है इस वक्त कहाँ जा रहा है और मुल्क की खजाना किस स्टेज पर है। हमारी जो तरसीलात ज़र है उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि क्राइसिस में धकेलने की बजाय मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें, ताकि इस क्राइसिस से निकाला जा सके। मुक़्तदर अदारे क्या इस तैनाती के पीछे हैं? साद रफ़ीक साहब की बड़ी दिलचस्प कॉन्फ्रेंस में इसमें जवाब नहीं दूंगा, अगले व्लॉग में बताऊंगा कि वो किस तरह से तनकीद करते हैं और वो ख़ुद किस कैसा रहे हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।